तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो एरल से, जो एक ऐसी फैंटेसी वाली दुनिया का वासी है जहां हर किसी को उनकी ऊपर बैठी गॉडेस एक क्लास का प्रसाद देती है। ये क्लास ही डिसाइड करती है कि तुम बड़े होगे क्या बनोगे, और ये सबको उनके 10th बर्थडे पर पता चलता है। आज हमारे एरल भाई का भी बर्थडे है, मतलब द बिग डे। उसके मम्मी पापा और बहन सुपर एक्साइटेड हैं। सब सपने देख रहे हैं कि एरल को क्या कूल क्लास मिलेगी, लेकिन अपना हीरो भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इस पूरे सिस्टम से। ब्रेकफास्ट के बाद सब फटाफट चर्च की तरफ निकलते हैं, जहां एक पंडित जी ऑल्टर के पास खड़े हैं और छोटे लड़कों को टच कर रहे हैं। भाई ये चीज यूनिवर्सल है क्या हर दुनिया में? कुछ तो गड़बड़ है। खैर, वो एक एक करके बच्चों को उनकी क्लास बताना शुरू करते हैं। कोई ब्लैकस्मिथ बन रहा है तो कोई शेफ। एरल की बहन उसे बताती है कि क्लास ना तुम्हारे पेरेंट्स की क्लास से भी इन्फ्लुएंस होती है, तो उसे तो पक्का कुछ सुपर कूल मिलने वाला है। जब एरल का नंबर आता है, वो पंडित जी के पास जाता है। सब लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं एकदम एक्साइटेड होके कि भाई इसको तो लेजेंडरी क्लास मिलेगी, क्योंकि इसकी मम्मी एक स्वॉर्ड सेंट है और पापा एक आर्च मैच। पंडित जी भी एक और लड़के को टच करने के लिए फुल एक्साइटेड है, लेकिन जैसे ही वो एरल के माथे पर हाथ रखते हैं, उनका सिस्टम ही हैंग हो जाता है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। आखिर में वो बेचारे एरल को एकदम पिटी वाली लुक देके बोलते हैं कि बेटा तुम बिना क्लास के पैदा हुए हो, लो हो गया कलेश। कुछ दिन बीत जाते हैं और एरल के पेरेंट्स उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा जॉब की टेंशन मत ले, तू हमेशा हमारे बेसमेंट में रह सकता है। नाइस पेरेंटिंग। लेकिन एरल को खुद की कोई चिंता नहीं है। वो अपनी फैमिली को बोलता है कि वो डिप्रेस नहीं है और बताता है कि वो बचपन से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। दिन रात उसने अपनी स्किल्स इंप्रूव की हैं। हाँ, माना कि अगर उसे सोर्ड्समैन क्लास मिलती तो चीजें आसान हो जाती, लेकिन उसके बिना भी वो अपनी इतनी हार्ड ट्रेनिंग के दम पर, जो उसने अपनी ओवरपावर्ड मॉम के साथ की है, दुनिया में अपना रास्ता बना लेगा। उसकी फैमिली ये सुन के आराम की सांस लेती है और वो अकेले टाइम स्पेंड करने चला जाता है। तभी उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से शोर सुनाई देता है। वहां वो देखता है कि दो बंदे आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और भले ही उनके बेसिक्स कमजोर लग रहे थे, सिर्फ सोर्ड्समैन क्लास का ठप्पा लगने से ही वो काफी अच्छे फाइटर्स बन गए थे। उनकी नजर एरल पे पड़ती है और वो पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। एरल जवाब देता है कि वो प्रैक्टिस करने आया है, जिसे सुन के वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक क्लासलेस बंदा कभी एक असली सोर्ड्समैन से नहीं लड़ सकता, और अपनी एबिलिटीज दिखाने के लिए एक दूसरे पर तलवारें चलाने लगते हैं। लेकिन एरल बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता और उनसे पूछता है कि मेरे साथ एक मैच हो जाए। उन लड़कों को लगता है कि एरल मजाक कर रहा है, बट मैच के लिए मान जाते हैं। मैच शुरू होने से पहले एक लड़का एरल से पूछता है कि उसके पास कम से कम डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। क्लास के जैसे नहीं, डिवाइन प्रोटेक्शन सबको पैदा होते ही मिलती है। ये एक बैरियर की तरह है जो उन्हें चोट लगने से बचाता है, लेकिन ये खत्म भी हो सकता है, या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग बंदा इसे तोड़ भी सकता है। एरल हाँ में सर हिलाता है, जिसका मतलब था कि अब वो लड़का उस पर बिना उसे मारे के डर से फुल पावर से अटैक कर सकता है। लेकिन एरल उससे कहता है कि उसे उस जैसे बच्चों को हराने के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो लड़का गुस्से से तिलमिला जाता है और एरल पर अपनी तलवार घुमा देता है। एरल आराम से उसके अटैक को रोक देता है, जिससे वो बच्चा शॉक हो जाता है और पागलों की तरह तलवारें चलाने लगता है। लेकिन एरल उसके हर एक अटैक को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर देता है। लड़का डेस्परेट होने लगता है और उसका दोस्त पीछे से आके एरल को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हीरो बहुत तेज है और टाइम रहता है साइड हट जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी मॉम के सामने ये लड़के तो कुछ भी नहीं है, तो शायद 2 on 1 अच्छा मैच होगा। ये सोचते ही वो उनकी तरफ बढ़ता है और एक लड़के की ठुड्डी पर तलवार के हैंडल से मार के उसे नॉकआउट कर देता है, जबकि दूसरा लड़का अपने दोस्त से टकरा के बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। दोनों हारने के बाद रोने लगते हैं कि ये तो चीटिंग है। तभी एक लाल बालों वाला लड़का रिंग में एंटर करता है और दोनों इडियट्स को चुप होने के लिए कहता है, अगर ये बैटलफील्ड होता तो तुम दोनों अब तक मार चुके होते। एरल उसे नहीं पहचानता, लेकिन लाल बालों वाला लड़का उसे जानता है। वो सीधा उसके पास आकर उससे एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि एरल ने इन दोनों को इसलिए हराया क्योंकि उसके पास उसकी माँ सोर्ड सेंट से मिली हुई कुछ नेचुरल एबिलिटी है, लेकिन क्योंकि वो एक क्लासलेस लूजर है, वो कभी भी एक क्लास वाले बंदे के सामने नहीं टिक पाएगा जिसके पास बेसिक ट्रेनिंग भी हो। लाल बालों वाला लड़का आखिर में बताता है कि वो कैप्टन एवंस का बेटा है, जो विलेज गार्ड्स का लीडर है। एरल को अचानक कैप्टन याद आता है जब वो उसकी माँ के पास मदद के लिए आया था, लेकिन ये लड़का उस तगड़े आदमी जैसा दूर दूर तक नहीं लगता। लड़का रोने लगता है कि कैसे एरल की माँ को हमेशा सबसे स्ट्रांग माना जाता है, जबकि उसके पापा भी एक एक्सपर्ट सोर्ड्समैन है। तो आखिरकार ये दिखाने के लिए कि किसकी फैमिली बेटर है, वो एरल को फाइट में हराएगा। दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं और फाइनली मैच शुरू होता है। लाल बालों वाला लड़का फौरन अटैक करता है, कोशिश करता है कि जल्द से जल्द एक विनिंग ब्लो मार दे, लेकिन एरल तो बचपन से अपनी माँ के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और उसका डिफेंस भी एकदम टाइट है। उनकी स्पीड कमाल की है। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में इधर से उधर टेलीपोर्ट होते हुए एक दूसरे को अटैक करते हैं, जिससे वो दो बच्चे जमीन पर पड़े पड़े शॉक हो जाते हैं। एरल को रियलाइज होता है कि भले ही लाल बालों वाला लड़का उन दो इडियट से काफी स्ट्रांग है, वो अपने गुस्से का इस्तेमाल करके लड़ रहा है, जिससे उसकी फाइटिंग में गड़बड़ी हो रही है।
एरल एक ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लाल बालों वाला लड़का उसके लिए तैयार है और अपनी स्पेशल एरियल स्लैशेस यूज करता है। एरल एक स्लैश तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन दूसरी उसके सीने पर लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। एरल एकदम सरप्राइज हो जाता है और पूछता है, भाई ये क्या जादू था? लेकिन लाल बालों वाला लड़का कहता है कि ये एक स्किल है जो उसके जैसा क्लासलेस लूजर कभी नहीं सीख सकता। उस हार को कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एरल के अंदर एक नई आग जल उठती है। वो अपनी तलवार लेकर जंगल में जाता है और एक डमी टारगेट पर अकेले प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार वो उस ट्विन स्लैश को कॉपी कर लेता है जिसने उसे हराया था। इससे पहले कि वो सेलिब्रेट कर पाता, एक गॉब्लिन झाड़ियों से कूदकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो एरल का मुकाबला नहीं कर सकता। एरल पलटकर अपनी ट्विन स्लैश टेक्निक चला देता है, जिससे गॉब्लिन तुरंत जमीन पर गिर जाता है। वो अपनी नई सीखी हुई टेक्निक के बारे में एक्साइटेड फील कर रहा होता है, तभी जंगल के अंदर से एक तेज दहाड़ गूंजती है, जिससे एरल की रूह काम जाती है। वो तुरंत विलेज भागकर गार्ड्स को बताने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसे एक लड़के की चीख सुनाई देती है जो उसे रोक लेती है। उसे एहसास होता है कि वो लड़का मुसीबत में हो सकता है और जब तक गार्ड्स पहुंचेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए वो खुद जंगल में जाने का फैसला करता है। वो थोड़ी देर चुपचाप चलता है और आखिरकार उसे घायल लड़का दिखता है, जो वही लाल बालों वाला लड़का निकलता है जिसने उसे ट्रेनिंग में हराया था। लड़का बुरी तरह से पिटा हुआ लग रहा है, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है और वो अपनी तलवार अपने दुश्मन की तरफ उठाए हुए है, जो कि एक बहुत बड़ा हॉबगॉब्लिन है। एरिल ने भी कभी असलियत में हॉबगॉब्लिन नहीं देखा था, क्योंकि वो कभी गांव के पास नहीं आते थे। वो सोचता है कि क्या उसे मदद के लिए भागना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए स्ट्रांग इनफ है या नहीं। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अगर वो चला गया तो लाल बालों वाला लड़का पक्का मर जाएगा। एरल आखिरकार अपना मन बना लेता है और हॉबगॉब्लिन के पीछे से चुपके से जाता है, और इससे पहले कि मॉन्स्टर लाल बालों वाले लड़के को खत्म कर पाता, एरल एक जोरदार ट्विन स्ट्राइक चला देता है जो गॉब्लिन को चीरते हुए उसे तुरंत मार देता है। लड़का हॉबगॉब्लिन को जमीन पर मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो इस बात से शॉक था कि एरल ने वो अटैक कैसे इस्तेमाल कर लिया जो उसने सालों की ट्रेनिंग और अपनी क्लास के बूस्ट के बाद सीखा था। एरल उस लड़के को आराम के लिए थोड़ा होली वाटर देता है और तुरंत बाद वो लड़का एरल से पूछता है कि उसने ये कैसे किया। एरल जवाब देता है कि उसके अटैक का क्लास होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी जिसके पास इनफ स्किल, स्पीड और पावर हो इसे कॉपी कर सकता है। वो समझाता है कि उसकी ट्विन स्लैशेस से हारने के बाद एरल ने उसे ध्यान से एनालाइज किया और बार बार प्रैक्टिस की ताकि वो उसके बेसिक्स को समझ सके, तो अब वो उस अटैक को जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। लड़का अभी भी कन्विंस नहीं होता और एरल को एक मैच के लिए चैलेंज करता है, जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक ही टाइम पर अपनी एबिलिटीज यूज करते हैं। लड़के के सरप्राइज के लिए एरल ने ना सिर्फ उसके स्लैश को सक्सेसफुली ब्लॉक किया, बल्कि उसने एक तीसरा स्लैश भी जोड़ दिया जो लड़के को लगता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कैप्टन का बेटा गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन एरल समझाता है कि वो किसी स्किल से बंधा नहीं है जिसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो उसकी आखिरी लिमिट सिर्फ उसकी पावर और स्किल है, जिसका मतलब है कि अगर वो काफी अच्छा है तो वो जितने चाहे उतने स्लैशेस जोड़ सकता है। लड़का वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक और तेज लड़ाई शुरू करता है, लेकिन इस बार भी उसे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तीसरा स्लैश लगता है। वो एक बार फिर जमीन पर गिर जाता है और एरल जीत का ऐलान करके वहां से चला जाता है। पूरे 5 साल बीत जाते हैं उस दिन के बाद और हमारा हीरो ब्रिया जाने का सफर शुरू करता है, वो किंगडम जो अपनी तलवारबाजी के लिए जाना जाता है। उसकी माँ और कैप्टन एवंस दोनों ने ब्रिया से ही ट्रेनिंग ली थी और एरल उन्हीं की तरह बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाहता था। रास्ते में उसके साथ कुछ अनजान लोग हैं, जिनमें से 2 हाई लेवल के सोर्ड्समैन हैं। एक लड़का बारबेरियन क्लास का है, जबकि लड़की अपनी ड्यूअल विल्डिंग क्लास के लिए जानी जाती है। दोनों ब्रिया में अपनी स्किल्स को और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। गाड़ी वाला उन्हें शांत होने के लिए कहता है क्योंकि वो सब एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी कुछ ज्यादा ही मिसोजिनिस्ट है और उस लड़की को वापस किचन में भेजना चाहता है। इससे पहले कि वो और बहस करते, गाड़ी वाला उन पर चिल्लाता है कि अपनी तलवारें तैयार कर लो, आगे मुसीबत है। एरल शांति से ऊपर देखता है और ऑक्स का एक झुंड अपने बड़े से लीडर के साथ उनका रास्ता रोके खड़ा है। उनका उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं लग रहा। गाड़ी में बैठे दोनों बच्चे डर जाते हैं और बारबेरियन लड़के से उन्हें बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बारबेरियन अपने नाम की तरह एक नंबर का घटिया और डरपोक इंसान है, जो कहता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, और गाड़ी से कूद के भाग जाता है। लड़की भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है, ये कहते हुए कि इस दुनिया में सब अकेले हैं। गाड़ी वाला परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि क्या वो अपनी गाड़ी और पैसेंजर्स के साथ उस झुंड से तेज भाग सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एरर बिना एक शब्द कहे गाड़ी से नीचे उतरता है और मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है। ड्राइवर उसे पीछे हटने और अपनी जान बचा के भागने को कहता है, लेकिन एरल उसे आराम से इग्नोर करता है और पहले और की तरफ दौड़ के उसके दिल में तलवार घुसा देता है। ड्राइवर उसकी जबरदस्त स्पीड और एक्यूरेसी से शॉक हो जाता है, जबकि एरल तो भाई इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर रहा है। ऑक्स के सामने गायब हो रहा है और रीअपियर हो रहा है और उन्हें एक एक करके धूल चटा रहा है। बदकिस्मती से उसे चारों तरफ से ऑक्स का एक झुंड घेर लेता है, जिसका मतलब है कि अब वो अपनी डैश स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
लेकिन ड्राइवर के सरप्राइज के लिए एरल एक ऐसी लेजेंडरी टेक्निक यूज करता है जिसे कहते हैं ब्लेड डांस। मतलब भाई लिटरली एक बे ब्लेड की तरह गोल गोल घूमने लगता है और सबको एक ही झटके में साफ कर देता है। गाड़ी वाले को समझ नहीं आता कि एरल ये स्किल कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास वाली स्वॉर्ड्समैन यूज करती हैं और वो हमेशा लड़कियां होती हैं। लेकिन एरल जेंडर बेंडर बनने में विश्वास रखता है, इसलिए वो ऑर्क लीडर की तरफ दौड़ता है, उसके अटैक को एक्सपर्टली डॉज करता है, उसके ऊपर कूदता है और अपनी तलवार उसकी खोपड़ी में घुसा देता है और उसे तुरंत मार देता है। आखिर में वो हैरान परेशान ड्राइवर के पास वापस आता है और उससे ब्रिया का सफर जारी रखने को कहता है। तभी एक बच्चा उससे पूछता है कि उसकी क्लास क्या है, तो वो बस इतना कहता है कि उसकी कोई क्लास नहीं है, जिससे सब लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे 5 साल पहले जब उसने अपनी माँ तो अपनी नई सीखी हुई ट्विन ब्लेड स्किल दिखाई थी, तो उसकी माँ को लगा कि वो सपना देख रही है। लेकिन जब एरोल ने बताया कि वो हर स्किल को देखकर कॉपी करने की ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो खुशी से पागल हो गई और उससे स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास की सारी स्किल सिखाने का वादा किया। प्रेजेंट में उसे ड्राइवर जगाता है जो बताता है कि वो ब्रियस्ता द लैंड ऑफ स्वॉर्ड्स पहुंच गए हैं। एरोल गाड़ी से नीचे उतरता है और देखता है कि टाउन सेंटर लोगों से भरा पड़ा है जिनकी कमर पर तलवारें बंधी हैं। एरोल ड्राइवर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो एक एडवांस लेवल का स्वॉर्ड्समैन है। पहले तो ड्राइवर कहता है कि वो बस एक गाड़ी वाला है, लेकिन एरोल जानता है कि सिर्फ अच्छे स्वॉर्ड्समैन ही उसके मूव्स को ऑन द स्पॉट पहचान सकते हैं। गाड़ी वाला मान जाता है कि वो होली नाइट क्लास से है, जो काफी अच्छी क्लास है, लेकिन वो लड़ाई झगड़े से बोर हो गया, तो वो कभी कभी एक नॉर्मल ड्राइवर बनकर चिल करना पसंद करता है। होली नाइट को एहसास होता है कि ये शायद एरोल का शहर में पहला टाइम है और उसे बताता है कि उसे सबसे पहले अपने लिए एक गिल्ड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना गिल्ड के वो किसी भी टूर्नामेंट में नहीं लड़ पाएगा और इस शहर में टूर्नामेंट्स लड़ना और जीतना ही स्वॉर्ड्समैन के लिए अपनी वैल्यू प्रूव करने और पैसे कमाने का मेन जरिया है। एरोल जवाब देता है कि उसे पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन वो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन से लड़ना चाहता है। ड्राइवर उसे टॉक्सिक कॉर्पोरेट गिल्ड से बचने की सलाह देता है, क्योंकि वो उसकी आत्मा चूस सकते हैं और वो भी अच्छे तरीके से नहीं। इतना कहकर ड्राइवर वापस मुड़कर चला जाता है, जबकि एरोल शहर में घुस जाता है, अलग अलग लोगों को अपने गिल्ड्स का प्रचार करते, लोगों को हायर करते और स्वॉर्ड्समैन को अच्छे गिल्ड्स के लिए लाइन में लगते देखता है। रास्ते में वो एक ब्लॉन्ड लोली से टकरा जाता है जो तुरंत उसे चिपक जाती है, कहती है कि वो एक फेमस गिल्ड की मेंबर है और चाहती है कि वो उन्हें ज्वाइन करे। एरोल तुरंत उसे लेकर सावधान हो जाता है, क्योंकि वो मेंबर्स के लिए बहुत डेस्परेट लग रही थी, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन लॉली उसका पीछा नहीं छोड़ती और बार बार उससे उनका गिल्ड ज्वाइन करने के लिए परेशान करती रहती है। लेकिन एरोल कोई सिंप नहीं है और मना करता रहता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड कौन सा है, और वो ना चाहते हुए भी जवाब देती है कि शैडो ब्लेड गिल्ड अभी सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड्स में से एक है, क्योंकि उसके पास 8 ए क्लास स्वॉर्ड्समैन है। वो उससे डायरेक्शन पूछता है और तुरंत उस गिल्ड की तरफ चल देता है। उसे रास्ते में गार्ड रोकता है जो उसे टेस्ट के लिए रिसेप्शन की तरफ भेज देता है। रिसेप्शन में उसे नए स्वॉर्ड्समैन की एक लंबी लाइन मिलती है जो उस फेमस गिल्ड में घुसने के लिए अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है, जिससे एरोल भी एक्साइटेड हो जाता है, सोचने लगता है कि उसे कैसे कैसे कमाल के लोगों से लड़ने को मिलेगा। लेकिन जब उसकी रजिस्टर करने की बारी आती है तो रिसेप्शनिस्ट उस पर क्लासलेस लूजर होने के लिए हंसती है, कहती है कि सिर्फ एडवांस स्वॉर्ड्समैन क्लास वाले लोग ही गिल्ड ट्रायल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एरोल कहता है कि उसे यकीन है कि वो उनका ट्रायल पास कर सकता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रजिस्टर करने से मना कर देती है। दुखी होकर वो वहां से जाने का फैसला करता है। तभी उसे 3 रैंक स्वॉर्ड्समैन हॉल में एंटर करते देखते हैं, जिनको तुरंत सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। उसे इन सब नाटकों से कोई मतलब नहीं था और वो तुरंत दूसरे गिल्ड्स की तरफ चला जाता है, लेकिन एक के बाद एक उसे सभी गिल्ड्स रिजेक्ट कर देते हैं, इस बेसिस पे कि उसके पास कोई क्लास नहीं है। थक हार कर वो शहर में वापस जाता है, अपनी माँ का दिया हुआ लेटर निकालता है जिसमें उसने कहा था कि वो उनका पुराना गिल्ड ढूंढ ले, वो लोग उसकी मदद जरूर करेंगे। वो सोचता है कि क्या उसकी माँ को पता था कि उसे इतनी परेशानी होगी, लेकिन वो फिर भी शुक्रगुजार है। इससे पहले कि वो लेटर पढ़ पाता, वो ब्लॉन्ड लॉली एक बार फिर उससे आकर चिपक जाती है, कहती है कि वो अभी भी उसे लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन एरोल फिर से मना कर देता है। वो लिटरली उसे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए भीख मांगने लगती है, कहती है कि चैरिटी समझ के कर ले, और एक सुंदर गिल्ड हाउस की तरफ इशारा करके कहती है कि ये उसका गिल्ड है। ये एरोल को थोड़ा सरप्राइज करता है, लेकिन वो लॉली जवाब देती है कि उनका गिल्ड, जिसका नाम ड्रैगन फैंग है, एक टाइम पर देश का सबसे बेस्ट हुआ करता था, लेकिन हाल ही में इसकी हालत खराब हो गई है और अभी वो सबसे कमजोर हैं, लेकिन वो इसे वापस उसकी पुरानी शान दिलाना चाहती है। ड्रैगन फैंग नाम सुनते ही एरोल के कान खड़े हो जाते हैं। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक बार उसे अपने गिल्ड के लीडर के बारे में बताया था, जो एक डुअल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन था, और उसने अपने स्पेशल मूव के नाम पर गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग रखा था। वो जल्दी से लेटर निकालकर नाम चेक करता है, और हाँ, ये वही गिल्ड था जिसके बारे में उसकी माँ बात कर रही थी। वो उसके साथ अंदर जाने का फैसला करता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं, उसे काउच पर एक शराबी, एक हाथ वाला बुढ़ा आदमी दिखता है। आदमी एरोल से कहता है कि कहीं और चला जाए, क्योंकि ये गिल्ड बर्बाद हो चुका है, और चला जाता है। जबकि वो लॉली उसे बताती है कि वो उसके पापा हैं, जो कभी शहर के दूसरे सबसे अच्छे स्वॉर्ड्समैन हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपना हाथ खोया है, वो कभी पहले जैसे नहीं रहे।
एरोल लेकिन उसे सरप्राइज करते हुए कहता है कि वो गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। इससे लॉली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से एक अग्रीमेंट बनाती है जिसे एरोल भरकर उसे वापस दे देता है। वो उसे पढ़ती है और पूछती है कि उसने क्लास वाला कॉलम खाली क्यों छोड़ दिया। तभी एरोल जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई क्लास नहीं है। लॉली का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक तलवार निकाल लेती है। कहती है कि उसे लगा था कि वो शायद एक एडवांस क्लास का सोर्ड्समैन होगा क्योंकि वो इतने भाव खा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, दरवाजा खुलता है और एक लाल बालों वाली सुंदर लड़की जिसका नाम राय है कमरे में एंटर करती है। लॉली तुरंत उसके पास भागती है, रोते हुए कहती है कि इस क्लासलेस बेवकूफ ने उसे धोखे से गिल्ड ज्वाइन करवा लिया। ये बात फौरन राय का ध्यान खींच लेती है और वो एरोल की तरफ देखती है। कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे यहां देखेगी। एरोल कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि वो उसे कैसे जानती है और राय हैरान होकर कहती है कि वो एक ही गांव से थे और साथ में ट्रेनिंग करते थे। इससे अभी भी एरोल को कुछ याद नहीं आता, लेकिन आखिर में उसे एहसास होता है कि वो लाल बालों वाला लड़का जिससे वो बचपन में इतनी बार लड़ा था, वो असल में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। लॉली को भी इस कहानी के बारे में पता था और वो राय से पूछती है कि क्या ये वही क्लासलेस बंदा है जिसने उसे बचपन में हराया था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि ये कहानी झूठी है। राय लेकिन अभी भी उस हार पर अटकी हुई है और एरोल को तुरंत एक मैच के लिए चैलेंज करती है। फाइट शुरू होती है और राय तुरंत ट्विन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करती है जिसे एरोल को लगता है कि वो काउंटर कर लेगा, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए राय के स्लैशेस उसके अपने स्लैशेस को चीरते हुए सीधा उसके सीने पर जा लगते हैं। ये उसे कंफ्यूज कर देता है, लेकिन राय बताती है कि उसके पास पावर सोर्ड्समैन क्लास है जिसकी वजह से वो एक ऐसी तलवार इस्तेमाल कर सकती है जो नॉर्मल तलवार से 5 गुना भारी है, जिसका मतलब है कि उसके हर सोर्ड स्ट्राइक में 5 गुना ज्यादा पावर है। एरोल इस बात से इंप्रेस होता है कि उसने अपनी भारी तलवार इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी स्पीड बनाए रखी है, लेकिन उसकी स्पीड उसकी अपनी स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। अगली बार जब वो अटैक करती है तो वो अपना एक आफ्टर इमेज बनाता है जो राय को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जबकि वो उसके पीछे आकर उसके पीठ पर मारता है। राय कंफ्यूज हो जाती है और फिर से कोशिश करती है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एरोल एक ऐसी टेक्निक यूज कर रहा है जो सिर्फ सबसे एडवांस लेवल के सोर्ड्समैन इस्तेमाल करते हैं, जबकि एरोल को एहसास होता है कि वो अपने नॉर्मल अटैक से उसे हराने के लिए बहुत ज्यादा टैंकी है। राय को भी ये पता है और वो अपने भारी ब्लो से फाइट खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन एरोल अपनी माँ का सिग्नेचर काउंटर इस्तेमाल करता है जिससे राय घुटनों के बल आ जाती है और फाइट बस यूं ही खत्म हो जाती है। इसके साथ ही लॉली का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है और वो एक बार फिर उसका गिल्ड में स्वागत करती है और उसे बताती है कि उनका गिल्ड अभी बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। कर्जे से बाहर निकलने के लिए उन्हें टूर्नामेंट्स में एंटर करना पड़ेगा और एक 3 लोगों की टीम में दूसरे गिल्ड्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जिनकी टीम्स में पूरे 5 मेंबर्स होंगे। एरोल लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के खिलाफ लड़ने की बात से ही एक्साइटेड है और अपनी स्किल्स को और निखारने के इस मौके का इंतजार कर रहा है। अगली सुबह एरोल अपने कमरे में एक नए बेड पर उठता है जो अब उसका है। उसे थोड़ा टाइम लगता है याद करने में कि यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ। वो अब उसी लेजेंडरी गिल्ड का हिस्सा है जिसमें उसकी माँ भी काम करती थी, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसे डिसपॉइंट नहीं करेगा और इस गिल्ड को फिर से महान बनाएगा। वो फ्रेश होकर लिविंग रूम में जाता है जहां लॉली और राई दोनों पहले से ही आग के पास बैठकर आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में बात कर रही हैं। लॉली तुरंत एरोल को कॉन्वर्सेशन में खींच लेती है, कहती है कि टूर्नामेंट अगले हफ्ते शुरू होने वाला है और क्योंकि अब उनके पास 2 की जगह 3 मेंबर्स हैं, वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। वो एरोल को बताती है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये एक एलिमिनेशन स्टाइल टूर्नामेंट होगा जिसमें 1-on-1 मैचेस होंगे, लेकिन हर गिल्ड में शायद 5 मेंबर्स होंगे जिससे उन्हें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो उन्हें हर एक को एक से ज्यादा ओपोनेंट को हराना पड़ेगा अगर उन्हें पहला राउंड भी सर्वाइव करना है। लॉली काफी ऑप्टिमिस्टिक है, फिर भी कहती है कि फिर भी ठीक ही होना चाहिए क्योंकि उनके गिल्ड में पहले से ही 2 बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं, तो जब तक वो किसी ए रैंक स्वॉर्ड्समैन से नहीं लड़ते उनके फाइट्स बराबरी के होने चाहिए। एरोल इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा नया है और पूछता है कि इन रैंक्स का आखिर मतलब क्या है। लॉली समझाती है कि टोटल 5 रैंक्स हैं ए से डी तक, जहां ए सबसे हाईएस्ट रैंक है जो अचीव किया जा सकता है और ब्रेस्टिया के हजारों स्वॉर्ड्समैन में से सिर्फ 20 को ही ए रैंक का माना जाता है, जबकि डी रैंक एकदम बिगिनर का रैंक है जिसे सिर्फ तलवार पकड़नी आती है। वो गर्व से कहती है कि वो और राई दोनों खुद बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं और क्योंकि एरोल ने राई को एक सीधी फाइट में हराया, इसका मतलब वो भी उन्हीं की तरह एक बी रैंक स्वॉर्ड्समैन है। ये देखते हुए कि उनके पास 3 बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं, उनके पास शुरू के राउंड्स में लड़ने का अच्छा चांस होना चाहिए। इसके साथ ही लॉली किचन में चली जाती है एरोल को उसके ख्यालों में छोड़कर। जब राई जा रही थी तो वो उसे पकड़ता है और एक पावर स्वॉर्ड्समैन के रूप में उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछता है।